नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम में। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकर संक्रांति के महत्व के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश विविधताओं से भरा है और यहाँ हर बदलते मौसम पर आते हैं पर्व, तीज और त्यौहार, जिसमें कोई न कोई कारण होता है जिसे हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये हमें एक प्रकृति का एक संदेश देता है कि अब मौसम बदल रहा है, हमें भी अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव करने चाहिए। तो क्या है धार्मिक महत्व और क्या है इसका वैज्ञानिक महत्व, ये जानेंगे हम अपने आज के इस कार्यक्रम में। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं ज्योतिर्वेद पंडित संजय उपाध्याय जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई देते हैं मकर संक्रांति की। और बधाई आपको भी। हाँ, इस विषय के बारे में जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति आखिर है क्या पर्व और ये क्यों मनाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न का आपने किया है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि माघ मकरगत रवि जब हुई अतीरथ पति आव सब कोई। तो माघ महीने में जब मकर राशि पर सूर्य नारायण आते हैं तब मकर राशि की संक्रांति लगती है। एक राशि से दूसरी राशि का परिवर्तन ही संक्रांति कहलाता है, संक्रमण कहलाता है। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि पर जिस समय परिवर्तित होता है वह संक्रमण काल जो है संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और उस संक्रमण काल के आधार पर ही जो है हम जो है किसी भी चीज़ का भविष्य भी तय करते हैं, वातावरण का भविष्य तय करते हैं, राष्ट्र का भी भविष्य तय होता है कि क्या होने वाली है, एक वर्ष के अंतर्गत क्या संक्रांति के बाद दूसरे संक्रांति में क्या घटनाएं घटने वाली हैं जी। इन विषयों का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान सूर्य नारायण जब मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। ये देवताओं का समय शुरू हो जाता है। दक्षिणायन का देवताओं की रात्रि है, 6 महीने वो रात्रि है और ये 6 महीना देवताओं का दिन है, प्रातःकालीन बेला है, दिन है। तो उत्तरायण में सभी शुभ कर्म किए जाते हैं, वैवाहिक कर्म हो, चाहे यज्ञोपवीत संस्कार हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे गृह का निर्माण हो, कोई भी तीर्थ यात्रा हो, भगवान विष्णु की पूजा हो, अगर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण भी करना हो तो सब कुछ हम उत्तरायण में करते हैं। पहली बात, उत्तरायण में होता क्या कि दक्षिणायन से जब ये उत्तरायण होते हैं तो सूर्य नारायण तिल तिल बढ़ते चले जाते हैं, दिन का बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। आप देखते हैं कि दिन जो है बढ़ने लगता है। सर्दियों में छोटे होते हैं और जी रात्रि जो है फिर छोटी होती जाएगी और दिन जो है धीरे 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 ये बढ़ने लगता है। तिल तिल बढ़ने के कारण इसमें तिल का दान, चावल का दान, तिल के गऊ का दान, और इसमें मकर संक्रांति या माघ महीने में खटतिला एकादशी आती है। खटतिला एकादशी को ही अलग रहा है रात्रि के समय में। तो खटतिला एकादशी में 6 प्रकार का तिल, जैसे तिल में स्नान करना, तिल का दान देना, तिल का उपटन लगाना, तिल का भोजन करना, तिल से स्नान करना और तिल चढ़ाना, तिल से पूजन करना, ये 6 प्रकार के खटतिल के वजह से खटतिला एकादशी नाम पड़ता है। तो संक्रांति का ये सबसे बड़ा महत्व है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम दक्षिणायन से जब हम उत्तरायण होते हैं तो ऋतुओं का परिवर्तन होता है। हेमंत ऋतु समाप्त होकर के शिशिर ऋतु का प्रारंभ होता है। उस दिन हम लोग खिचड़ी का दान करते हैं। क्यों खिचड़ी करते हैं भाई? खिचड़ी का सबसे बड़ा महत्व आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसको खिचड़ी खाने को देते हैं, हल्का आहार जो आसानी से पच सके। विवाह होता है तो आपने सोचा होगा कि दूल्हे को खिचड़ी खिलाया जाता है। परंपरा रही है। नहीं, परंपराएं इसी तरह ऋषियों नहीं बनाई हमारे, इसमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक महत्व था। हमारे ऋषियों से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, नहीं हुआ जी। ऋषि का मतलब ही है मतलब वैज्ञानिक। आज तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो सर्च हो चुका उसका रिसर्च हो रहा है। आज ऋषि नहीं बन रहे हैं, आज वैज्ञानिक विकृति नाम ज्ञान है, जो विकृतियों का ज्ञान है बस वही विज्ञान है। लेकिन जो हमारे ऋषि मुनि थे, मंत्र दृष्टा थे, वो पहले से ही इसके क्या कहते हैं आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व को जोड़ करके रखा
ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है। आप जाड़ा है, आप स्नान करते हैं। स्नान क्यों करते हैं? स्नान का प्रभाव हमारे यहाँ मौनी अमावस्या को स्नान होता है, प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा को स्नान होता है। क्यों स्नान होता है? हमारे यहाँ कोई भी पर्व होता है तो पहले वो स्नान से ही शुरू होता है, क्योंकि हम सबसे पहले शरीर शुद्धि जरूरी है। जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा तब तक अंतःकरण आपका शुद्ध नहीं होगा। क्यों? जल से, गंगा आदि जलों में, तीर्थों में, क्योंकि नदी में क्या है? नारायण का वास है। नारधर अयण माने भगवान विष्णु का, नार माने जल, अयण माने निवास स्थान। जिसका निवास स्थान जल में उसको भगवान विष्णु कहते हैं। तो यानी कि जल में औषधियां हैं, औषधि तत्व पाए जाते हैं जी। हिमालय से गंगा निकली हुई है, गोमुख से पता नहीं कितनी औषधियों को लेकर के माँ भागीरथी आई हैं। हम सभी लोगों को जो है अपनी संजीवनी बूटी से हम लोगों को आप्लावित कर रही हैं। हम लोग उसमें स्नान करके अपने तो सब स्नान का सबसे बड़ा महत्व है। ये आप समझिए कि मन हमारा शुद्ध होता है गंगा आदि नदियों में स्नान करने से। तीर्थादि में जहाँ जहाँ भी तीर्थ है, कई करोड़ तीर्थ है। तीर्थ की महिमा काशी में बहुत, हमारे यहाँ जहाँ भी तीर्थ होगा वहाँ जलाशय जरूर होगा। तीर्थ का मतलब जलाशय होगा। कोई भी मंदिर होगा वहाँ जलाशय जरूर होगा। यह बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। इस पर भी कभी हम प्रकाश डालेंगे कि जल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ज़्यादा। सबसे ज़्यादा हर जगह कहीं जहाँ पर बर्फीला स्थान है वहाँ है, और जो रेगिस्तानी स्थान है वहाँ पर जल नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो सभी वातावरण हमारे यहाँ है और सब कुछ प्राप्त है। तो जल में, जल ही जीवन है। हमारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक आपको देख रहे हैं। मकर संक्रांति बस पास ही है, तो एक आम इंसान क्या करे? हाँ देखिए, आम इंसान जो है मकर संक्रांति के दिन उठ कर के प्रातः जो है बेला में माँ गंगा के में, अगर नहीं गंगा कहीं स्थापित मिल रही हैं उनको, तो किसी तीर्थ में, नहीं तीर्थ है तो जल ही लेकर उसमें गंगादि देवताओं का आवाहन करके, तुलसी दल पुष्प डाल करके, देवता का जल डाल करके, उसके बाद उस जल से अगर अपने आप को सिंचित करता है, स्नान करता है, स्नान करने के बाद वह तिल का दान करता है, कंबल का दान करता है, घृत का दान करता है। इसी दिन पंचांग का दान किया जाता है, पंचांग का दान करता है। जल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तिल का गौ बना करके दान करता है, चावल का दान करता है, तो उससे विशेष महत्व होता है और उसको जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसको एक आम भाषा में इस त्योहार को खिचड़ी भी बोला जाता है। तो खिचड़ी का जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हमने कहा ना कि आपने इसलिए खिचड़ी आप खा रहे हैं। इसके पहले मैं खिचड़ी पर कह चुका था कि एक वातावरण से दूसरे वातावरण प्रवेश हो रहा है तो हमारे शरीर पर कोई इसका बुरा प्रभाव न पड़े। तो इसलिए उस दिन चावल हुआ, दाल हुआ, तिलादी चीज़ों को मिला करके कई चीज़ों का मिक्सर कर खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी बना करके तब उसको खाया जाता है कि ताकि उसका बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर न हो, और उसको हम लोग दान करते हैं विशेष करके। पंडित जी, मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही कहा कि हमारा भारत देश विविधताओं से भरा है, तो अनेक राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब के क्षेत्र में इसको लोहड़ी नाम से जाना जाता है। उसी दिन मनाते हैं लोग, तो लोहड़ी के नाम से प्रसिद्धि है। ऐसा कहा जाता है, किसके पर कहावत है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने लोहड़ी नाम की राक्षसी को इस दिन भेजा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने लोहड़ी नामक राक्षसी का वध कर दिया था। वध कर देने के कारण यह जो है उस जगह पर लोहड़ी नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन चावल, दाल और तिल का और मिष्ठान का लोग दान करते हैं, लड्डू का दान करते हैं, बनाते हैं, बड़े बड़े लड्डुआँ बनाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें बनाकर, और मारवाड़ी महिलाएं तो इस दिन जो है 14 लोगों को वायन देती हैं सोने के साथ। मारवाड़ी शब्द देखिए, सब जगह विविध, भारत हमारा विविधताओं से भरा हुआ है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण सर, पूरब से लेकर पश्चिम तक, कहीं खिचड़ी के नाम से, कहीं पोंगल के नाम से, कहीं कुछ के नाम से जाना जाता है। तो सब जगह कोई न कोई चीज अपनी मनाते हैं। हम पूरे भारत में हैं, नाम ये एकता का प्रतीक है। हाँ, ये एकता का प्रतीक है। अगर सब ये सामंजस्य स्थापित करने वाला ये त्योहार है। खिचड़ी का मतलब ये सब चीजों का, दाल चावल सबका मिक्सर है। यानी कि सभी लोग, हमारे जितने सनातनी हैं,
चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र आदि भी हो, सब लोग एक हो करके इसको मनाते हैं। और ये एक संदेश देता है, जब हम प्रकृति हमें जब ये संदेश देती है, जब हम सर्दियों से गर्मी की तरफ जाते हैं तो हमारे शरीर पर कोई बुरा प्रभाव न पंडित जी, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार के पर्व हैं, अलग अलग जब मौसम आते हैं, तो उनके बारे में बताइए कि मकर संक्रांति उनसे अलग कैसे है। देखिए, अब जैसे मान लीजिए, अब इसी आपके माघ में ही जो है बसंत पंचमी। अब बसंत पंचमी क्या है? बसंत पंचमी माँ वीणा वादनी का हम लोग पूजन करते हैं, माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे नव भारत में, हमारे संपूर्ण भारत में नव चेतना का प्रादुर्भाव हो। माँ सरस्वती नव चेतना का प्रादुर्भाव करती हैं, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी का हम पूजन कर, देखिए हम लोग कितने ज्ञान भी ले तो ज्ञान हमारे लिए विनाश का कारण न बने। बिल्कुल। हम धन के, अब देखिए एक बात कहेंगे, बहुत से भी प्रश्न, इसी प्रश्न पर एक प्रश्न मैं कर दे, लोग कहेंगे कि ठीक है, सबसे ज्यादा तो पैसा अमेरिका में है, अब इंडिया में नहीं है, भारत में तो आप जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। क्यों? हमारे यहाँ जो धन है वो धार्मिक धन है। लक्ष्मी के पूजन से उस धन में धर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो वह धन का हम दुरुपयोग नहीं कर सकते। अमेरिका आदि अन्य जो देश हैं, उस धन से वह दुरुपयोग करते, उन धन से अस्त्र शस्त्र और क्या कहते हैं, तमाम तरह के शराब आदि चीज़ों को, वाइन आदि चीज़ों की बिक्री, इनका व्यवसाय करते हैं। लेकिन यह धन जो है, यह धन हम जब माँ लक्ष्मी का पूजन कर देते हैं, अमावस दीपावली के दिन, अमावस कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो आती है, देखिए दीपावली का पूजन होता है, उस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, ताकि धन में हमारे धर्म रहे, हम उस धन का दुरुपयोग न कर सके, उस धन से हम गलत कार्य न कर सके। बिल्कुल पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे दर्शकों ने आपकी सारी बात सुनी और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो इन सारी बातों को इस पर्व पर ज़रूर अपनाएंगे, और ये जो प्रकृति हमें संदेश देती है, इसे भी हम सभी मिलजुल कर और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे। और जो आपने स्नान की बात कही और दान की बात कही, हम सभी इसका ध्यान रखेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस पर्व के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आपको मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में आपसे। अभी के लिए नमस्कार।